2.2 हाफ एक्सरसाइज हम कर चुके थे, उससे आगे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट cos इनवर्स x इक्वल टू 2 sin इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू 2 cos इनवर्स x रूट 1 प्लस एक्स बाई 2। तो जैसा कि हमने कहा था कि पुट करेंगे, तो पुट कीजिए x इक्वल टू कोस थीटा। x इक्वल टू कोस थीटा क्यों पुट करते हैं? क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर अगर कोस थीटा होगा तो ही फॉर्मूला बनेगा। तो देखिए बच्चों, कोस थीटा पुट करने के बाद 2 साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2 कहाँ पहुंच जाता है बच्चों? ये हो जाता है प्यारे बच्चों 2 साइन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। तो ऐसे में ये जो है ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स रूट। इस पे फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा, हमने उस दिन भी बताई थी, आज फिर से रिपीट करता हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन ये 2 था, इस 2 से ये 2 कैंसिल। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो प्यारे बच्चों ये बच जाता है साइन थीटा बाई 2। और हमें पता है यहाँ साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों ये होगा 2 इंटू थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया थीटा। और थीटा प्यारे बच्चों किसके इक्वल था? यहाँ से हमारा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो ये किसके इक्वल हो गया? कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरह से ये जो पार्ट है इसको भी हम प्रूव करेंगे। इसमें भी आप सेम टू सेम पुट करेंगे प्यारे बच्चों, x इक्वल टू कॉस थीटा। तो ऐसे में जो आपका थीटा है वो प्यारे बच्चों हो जाएगा कॉस इनवर्स x। तो ऐसे में जो 2 cos इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स बाई 2 है, ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 2 cos इनवर्स रूट 1 प्लस cos थीटा बाई 2। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स रूट, इसका क्या फॉर्मूला है भाई? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन 2, जो आपका 1 प्लस cos थीटा है प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूले से होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो जाता है 2 cos इनवर्स रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बच्चों बच गया cos थीटा बाई 2। अब cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो बचता है 2 इंटू थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे बच्चों, ये हो गया थीटा। और थीटा की हमारी वैल्यू क्या थी? cos इनवर्स x। इस तरह से ये सवाल आपका जो है प्रूव हो जाता है बच्चों। अब हम एक अगले क्वेश्चन पर इसी तरह से बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी बुक में। उसमें 3 पार्ट है, तीनों पार्ट लगभग सेम है, किसी एक पार्ट को हम कर देते हैं। जैसे आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट 10 इनवर्स रूट x इक्वल टू 1 बाई 2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो पहले बच्चों क्या करेंगे, आप जो है पुट कर दीजिए रूट एक्स इक्वल टू 10 थीटा, यानी कि जो आपका x है वो हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और पहले बच्चों थीटा की वैल्यू होगी 10 इनवर्स रूट एक्स। तो पहले बच्चों जो आपकी राइट हैंड साइड है ये क्या हो जाएगी? 1 बाई 2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स, x की वैल्यू है प्यारे बच्चों 10 स्क्वायर थीटा। इसी तरह से 1 प्लस एक्स, इस x की वैल्यू भी क्या है प्यारे बच्चों? 10 स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? 1 बाई 2 cos इनवर्स cos 2 थीटा।
तो बच्चों इस तरह से cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/2 इंटू 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल, तो ये बच्चों हो गया थीटा, और थीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी बच्चों, tan इनवर्स रूट x। इस तरह से ये सवाल भी आपका प्रूव हो जाता है। 3 पार्ट है मेरे बच्चों, तीनों में सेम टू सेम यही करना है, और सबसे अच्छी बात है कि तीनों के अंदर ही रूट x को आप जो है tan थीटा पुट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस तरह से हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अगले सवाल में देखिए, अगला क्या है, आपको प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है प्यारे बच्चों, tan इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स नहीं है, tan है, क्या है 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आपको प्यारे बच्चों प्रूव करना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उसमें लेफ्ट हैंड साइड है tan 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ से ये हो जाएगा tan, दोनों जगह से हम 1/2 कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर प्यारे बच्चों बचेगा sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा tan 1/2, ये हो गया 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x, क्योंकि दोनों के दोनों ये जो है tan इनवर्स के फॉर्मूले हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हो जाता है tan 1/2, दो ये हैं जुड़ के हो गए 4, यानी कि 4 tan इनवर्स x। इस 2 से ही कट जाता है प्यारे बच्चों 2 के ऊपर। तो इस तरह से अब जो आपका सवाल है वो प्यारे बच्चों कहाँ पहुंच जाता है, tan 2 tan इनवर्स x। प्यारे बच्चों ये हो जाता है tan, और इसका फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। इस tan से ये tan इनवर्स कैंसिल हुआ, तो प्यारे बच्चों बच क्या गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, जो कि आपकी राइट हैंड साइड होती है। तो प्यारे बच्चों इस सवाल को एक बार फिर से देखते हैं। आपको क्या है प्रूव करना था, 2 tan 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये tan बाहर है, इन दोनों में से हम 1/2 कॉमन निकाल लेते, तो अंदर क्या बचता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले बच्चों ये हो जाता है इक्वल टू tan 1/2, ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, ये भी फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। 2 ये थे 2 और 2 जुड़ के होंगे 4। ये जो 1/2 था 1/2 था, इससे 4 कैंसिल हो जाता है प्यारे बच्चों 2 के ऊपर, तो ये बच गया tan 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ पर ये 2 है, इसकी वजह से भी tan और tan इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 2 tan इनवर्स x का, क्या होता है प्यारे बच्चों tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और इसको लिख दिया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और प्यारे बच्चों ऐसे में जो tan है इससे tan इनवर्स कैंसिल हो जाता है, बच क्या गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इस तरह के जो सवाल हैं अपने जो हमें प्रूव करने थे, उसमें कुछ इस तरह के सवाल भी हमें नजर आएंगे। जैसे पहले हम पुट करके कर रहे थे, कुछ ये इस तरह के सवाल भी हैं, ये है, इससे अगला सवाल है। इन सभी सवालों में हमें जो है वैल्यू को अप्लाई करना, मतलब सीधा सीधा हमें फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूले लगा कर ये सवाल पूछते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं, जिसको थोड़ा सा सवाल को घुमाया गया है। घुमाया क्या गया है, इफ देन की कंडीशन के अंदर क्वेश्चन है। क्या है पहले बच्चों, इफ
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2। देन प्रूव दैट, मेरे बच्चों क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1। तो पहले बच्चों हमारे पास क्या है, क्या गिवन है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2। इसके ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं प्यारे बच्चों, tan इनवर्स। तो प्यारे बच्चों जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है कि पहले तीनों इंडिविजुअल्स ऐड होंगे, यानी कि x प्लस y प्लस z और माइनस तीनों की प्रोडक्ट होगी x y और z। अपोन डेनोमिनेटर में प्यारे बच्चों क्या आ जाता है? 1 माइनस पेयर से गुणा होगी, पहले इन दोनों की फिर इन दोनों की और फिर इन दोनों की, यानी कि 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अब देखो प्यारे बच्चों एक्स वाई जेड की जितनी भी चीजें हैं वो सारी एक जगह पे आती, तो ऐसे में हम जो tan है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 10 पाई बाई 2। और प्यारे बच्चों टेबल पर हम जाते हैं 10 पाई बाई 2 यानी कि 1090 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। क्या होती है बच्चों? इन्फिनिटी, नॉट डेफिनाइट। इन्फिनिटी मतलब कोई ऐसा फ्रैक्शन है प्यारे बच्चों की डेनोमिनेटर के अंदर 0 है, तो यहां से क्या हो जाएगा? देयरफॉर 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 0। और ये सारी चीजें हम उठा के इक्वेशन के जब दूसरी तरफ इस तरफ हम ले जाएंगे तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1। इस तरह से ये चीज प्रूव होती है। प्यारे बच्चों सवाल को एक बार फिर देखते हैं। इफ देन की कंडीशन है कि इफ ये चीज अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो प्यारे बच्चों आपको प्रूव करना है कि xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 1 होगा। तो ऐसे में प्यारे बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2 लिखा। अब हम इन तीनों का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। जो मैंने यहां लिखा यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपकी बुक में भी दे रखा है एज इट इज एक्स वाई जेड की टर्म्स के अंदर ही प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला आपको बुक में दिया हुआ है। तो फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या हो जाता है? tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अब tan को जो हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों कि इधर tan इनवर्स है तो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाने में ये 10 बन जाएगा। तो ऐसे में प्यारे बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। पाई बाई 2 इक्वल होता है इन्फिनिटी के, यानी कि नॉट डिफाइन। और नॉट डिफाइन इसका मतलब क्या हुआ भाई? नॉट डिफाइन यानी कि जो है कोई फ्रैक्शन है जिसके डेनोमिनेटर में 0 है। 0 है तो मतलब ये जो डेनोमिनेटर वाली चीज है, क्योंकि देखिए इक्वेशन के इस तरफ हमारे पास फ्रैक्शन है, तो यहां जो ये डेनोमिनेटर में जो ये चीज है ये प्यारे बच्चों 0 के इक्वल चली जाती है। ये 0 के इक्वल चली जाती है तो हम एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स को जब दूसरी तरफ ले जाते हैं इक्वेशन के, तो ये माइनस की चीजें जो प्लस की हो जाती है और 1 अपनी जगह पर था तो ये 1 रह जाता है। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस भी प्यारे बच्चों आपको बुक के अंदर दिए हुए होंगे जो कि इफ देन की कंडीशन पर होंगे कि ये चीज दे रखी है तो आपको ये प्रूव करना है। जैसे इसमें दे रखा था कि ये पाई बाई 2 के इक्वल है, तब आप ये प्रूव करेंगे। अब क्या होगा प्यारे बच्चों कि आपको जो सवाल मिलेंगे उनमें प्यारे बच्चों आपको कुछ प्रूव नहीं करना होगा, आपको इक्वेशन दिए हुए मिलेंगे कि ये चीज इसके इक्वल है। ठीक है, उस तरह के कुछ क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से आपके शुरू हो जाते हैं प्यारे बच्चों। दिया होगा, गिवन होगा और वो चीज जो है आपको प्रूव जो है इक्वेशन जो है सोल्व करनी होगी, यानी कि वहां से आपको वैल्यू निकालनी होगी प्यारे बच्चों। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे प्यारे बच्चों आपको दिया हुआ है सोल्व द इक्वेशन।
tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 4। इसमें प्यारे बच्चों आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो प्यारे बच्चों इस तरह की इक्वेशंस में करना क्या है कि आपको सिंपल में ले आना है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं tan के 2 हैं, तो यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला प्यारे बच्चों लग जाएगा। तो हम इसमें वो फॉर्मूला लगाएंगे, होगा क्या, फॉर्मूला लगाने के बाद tan का इनवर्स सिर्फ एक टर्म बचेगी, फिर दूसरी तरफ हम उसको ले जाएंगे। यानी कि इस चीज से क्या क्लियर होता है मेरे बच्चों कि जो भी चीज दे रखी है आप इस तरह से फॉर्मूला लगाइए कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है वो सिर्फ एक ही फंक्शन बच जाए, ताकि हम उसको दूसरी तरफ ले जा सकें, तो वो इनवर्स अपने आप खत्म हो जाए और फिर हमारे पास सिंपल अलजेब्रा की इक्वेशंस बन जाए। या फिर कोशिश ये कीजिए कि एक तरफ जो tan इनवर्स बन गया दूसरी तरफ भी वैसे ही बने। जैसे sin इनवर्स बनता है तो इधर भी sin, cos बनता है तो इधर भी cos। सिर्फ इस चीज का प्रयास प्यारे बच्चों आप लोगों को करना है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या है, करना क्या है, देखिए ये tan इनवर्स दे रखे हैं, तो यहां से प्यारे बच्चों जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, उसका फॉर्मूला हमें एप्लीकेबल नजर आ रहा है। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। अब x की जगह ये टर्म है, ये पूरी आएगी उसकी जगह, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इनटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 4। और जैसा कि हमने कहा था इसको हम सिंपल करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे। देखिए ऊपर हम एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर प्यारे बच्चों एलसीएम आ जाता है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो प्यारे बच्चों इससे ये कैंसिल होगा, ऊपर क्या हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। नीचे वाला जो है इसमें भी प्यारे बच्चों एलसीएम आ गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो प्यारे बच्चों ऊपर ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और प्यारे बच्चों इक्वल टू हो गया 10 पाई बाई 4। जैसा कि हमने बताया था प्यारे बच्चों, चार फ्रैक्शन हो जाए तो दूसरे चौथे में अगर सेम चीजें हैं तो वो कैंसिल हो जाती है, पहले तीसरे में हो तो वो कैंसिल हो जाती है, लेकिन पहले तीसरे में है नहीं इसलिए बचेगा दूसरे से चौथा कैंसिल हो गया। तो प्यारे बच्चों ये चीज क्या बन जाती है, इसको गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2। ऐसे ही प्यारे बच्चों इसको गुणा करेंगे तो ये क्या जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x और माइनस का 2। नीचे वाला प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, नीचे देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी लग रहा है जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था। तो प्यारे बच्चों ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। माइनस में प्यारे बच्चों ब्रैकेट डाल लीजिएगा। अगर देखिए स्मार्ट बच्चे हैं तो वो तो सीधा सिंपल एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जिन्हें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहता है, जरा सा भी रहता है, वो लोग अपनी ब्रैकेट डाल देते हैं। इसमें भी प्यारे बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लगी, तो प्यारे बच्चों ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। प्यारे बच्चों इक्वल टू चला गया 10 पाई बाई 4, जो कि हम जानते हैं किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों 1 के इक्वल। किसके इक्वल होता है 1। सवाल को आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। देखो x स्क्वायर ये है, x स्क्वायर ये है, दोनों जुड़ के हुए प्यारे बच्चों 2x स्क्वायर। ये माइनस का x है, ये प्लस का x है, तो प्यारे बच्चों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, प्यारे बच्चों ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए। और ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो प्यारे बच्चों ये कितना हो गया माइनस का 4। और नीचे प्यारे बच्चों ऐसे में क्या बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाता है, जो कि बच्चों किसके इक्वल है 1। किसके इक्वल है 1 के। नीचे बच्चों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 4 और अपॉन ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस का 3 बचता है जो कि इक्वल टू 1 है।
इसको इस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बच्चों ये क्या बचेगा 2x² माइनस 4 इक्वल टू 3 माइनस 3 कितना बचेगा मेरे बच्चों -3 और जब ये इस तरफ चला जाएगा तो प्लस होगा यानी कि 2x² इक्वल टू -3 प्लस 4 यानी कि बच्चों क्या हो गया 2x² इक्वल टू 1 और जब 2 उस तरफ चला जाता है तो ये हो गया x² इक्वल टू 1/2 यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 क्योंकि ये रूट में है तो प्लस माइनस 2। बच्चों इस प्रकार ये सवाल है, दोबारा से देखिए, थोड़ा फिर से एक्सप्लेन करते हैं, कुछ बच्चों को हो सकता है समझ में ना आया हो, दोबारा देखिए। बच्चों ये चीज हमें दे रखी है तो हमने फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो कि इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। तो ऐसे में बच्चों tan इनवर्स ये x की जगह था रख दिया, प्लस में ये y की जगह था, ये यहाँ पर हो गया 1 माइनस x की जगह ये वैल्यू आ गई y की जगह ये आ गई। तो बच्चों ऊपर हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम हो जाता है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ऊपर क्या हो गया x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इसी तरह से नीचे भी एलसीएम आ गया x माइनस 2 x प्लस 2, तो यहाँ जो 1 था इसकी जगह आ जाता है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, माइनस नहीं ऊपर ये क्या आ जाता है x माइनस 1 x प्लस 2। दूसरा और चौथा सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाते हैं, साथ ही साथ हम tan इनवर्स को इधर ले आए तो ये हो गया बच्चों tan π/4। अब ऊपर जब हमने गुणा किया तो ये हुआ x², फिर -1 की इससे गुणा हुई माइनस का x, 2 की हुई तो प्लस x और इससे हुई तो -2। इसी प्रकार से जब यहाँ पर हम गुणा करते हैं तो x² फिर प्लस का x फिर माइनस का 2x और फिर माइनस का 2। नीचे सीधी सीधी आइडेंटिटी लगी, x² माइनस 4 हो गया, a² माइनस b² लगी, माइनस हमने ब्रैकेट डाल दिया ताकि कोई प्लस माइनस के सिंबल में कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस का b² क्या है 1 का स्क्वायर, ऊपर बच्चों माइनस x से माइनस x कैंसिल हो गया, प्लस के 2x से प्लस का 2x कैंसिल। तो x² एक ये था 2x² हो गए, माइनस का 2 ये है, माइनस का 2 ये है, माइनस का 4 हो गया। बच्चों नीचे था x² माइनस 4, माइनस का सिंबल जैसे ही अंदर जाएगा तो माइनस का x² और प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू फिर बच्चों π/4 की वैल्यू क्या आ गई 1। ऐसे में बच्चों x² से x² कैंसिल हो गया तो ये बचा 2x² माइनस 4 और नीचे बच गया -4 प्लस 1 यानी कि माइनस का 3। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 2x² माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 3 और बच्चों जब माइनस का 4 दूसरी तरफ चला जाता है तो प्लस का हो जाता है यानी कि प्लस का 1 बच गया। अब 2 यहाँ गुणा में था, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में होगा और ऐसे में बच्चों x जो है इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 बच जाता है। क्या बच जाता है प्लस माइनस 1/√2। इसी प्रकार का एक सवाल और देखते हैं जिसमें सीधा फॉर्मूला नहीं लगता, थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों उसमें हम क्या करेंगे, अगला जो क्वेश्चन है जिससे हमें प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव है प्रूव नहीं करना है, इक्वेशन दे रखी है, सोल्व करनी है tan इनवर्स प्लस 2 cot इनवर्स x इक्वल टू 2π/3। तो देखिए बच्चों यहां से समझता ये आ गई कि एक चीज तो आपके पास tan इनवर्स में है और एक कोट में है और हम फॉर्मूला ऐसे में नहीं लगा पाएंगे। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जो tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x है वो इक्वल टू π/2 होता है, यानी कि ऐसे में जो आपका tan इनवर्स x है बच्चों वो π/2 माइनस कोट इनवर्स x हो जाएगा। तो यानी कि ये जो चीज है tan इनवर्स x उसकी जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं, ये वैल्यू रख सकते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा π/2 माइनस का कोट इनवर्स x और ये है बच्चों प्लस का 2 कोट इनवर्स x इक्वल टू 2π/3। बच्चों ये आपके पास देखिए माइनस का कोट इनवर्स x है एक, माइनस का कोट इनवर्स x एक है, प्लस के कोट इनवर्स x 2 है। तो बच्चों ऐसे में आपके पास क्या बच जाएगा π/2 और प्लस का एक बचेगा कोट इनवर्स x जो कि इक्वल टू किसके है 2π/3। सॉरी ये 2 हमने गलती से लिख दिया तो 2π/3। ये चीज जब दूसरी तरफ जाएगी तो बच्चों ये हो जाएगा कोट इनवर्स 2π/3 माइनस π/2 होगा कि होगा। इसको आप यहाँ सोल्व कर लीजिए, ये बच्चों क्या हो जाएगा कोट इनवर्स x एलसीएम क्या देगा 2 3 जा 6, 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 4 5 माइनस में 2 से क्या हो जाएगा 3।
यानी कि जो आपका कोट इनवर्स x है वो बच्चों क्या बचेगा पाई बाई 6। क्या बचेगा बच्चों? पाई बाई 6। क्या बचेगा? पाई बाई 6। अब आप कोट को दूसरी तरफ ले जाइए, तो जैसे ही आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोट पाई बाई 6। और कोट पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों? √3। इस प्रकार से आपका ये सवाल सॉल्व है। तो इस प्रकार से जिस तरह की सिचुएशन होगी हम उस तरह से सवाल को तोड़ेंगे। जैसे पिछले सवाल में देखिए दोनों tan इनवर्स थे, तो हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया। अब बच्चों यहाँ पर जब एक tan इनवर्स था एक कोट इनवर्स था, तो हमने tan इनवर्स को पाई बाई 2 माइनस कोट इनवर्स में तोड़ दिया। कोट 2 थे, एक कोट था, तो कोट अकेला बच गया। फिर हमारी एंगल तक जो है पहुंच आसान हो गई बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों इस बुक में इस क्वेश्चन में जो अलग अलग पार्ट हैं वो सारे के सारे पार्ट आप सोल्व कर पाएंगे। इस तरह के आगे हम 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं जिनके अंदर क्या होगा कि क्वेश्चन जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री दोनों को मिक्स करेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो है बिल्कुल एकदम सिंपल जो बताया था कि या तो एक तरफ क्रिएट कीजिए या फिर दोनों तरफ सेम फंक्शन क्रिएट कर लीजिए ताकि आप उसको कैंसिल आउट कर सकें। जैसे देखिए पहले तक हम सिंपल सा ही लेते हैं, क्या है सोल्व कर रहे हैं इक्वेशन साइन, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू। अब साइन को आप जो है इस तरफ ले लीजिए, तो इस तरफ बच्चों जब आप ले जाएंगे तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1। क्या होगा बच्चों? साइन इनवर्स 1। ऐसे में आपका हो गया ये साइन इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू, हम जानते हैं साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू है वो बच्चों आपकी π/2 की होती है, क्योंकि साइन की वैल्यू 1π/2 की होती है। तो हमें पता है कि प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर है, इसको हमने π/2 रख दिया। अब आप cos इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका sin इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स x। अब π/2 माइनस cos इनवर्स x हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, जो रिजल्ट पढ़ा था, उसमें sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 था। और जब आप cos इनवर्स दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आपका sin इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स x हो जाता है। यानी कि ये जो है आपका π/2 माइनस cos इनवर्स x, क्या है बच्चों? इसको आप क्या लिख सकते हैं? इस तरफ तो ये sin इनवर्स 1/5 है और ये लिखा जा सकता है sin इनवर्स x। देखो बच्चों जैसा हमने कहा था कि दोनों में से कोई एक काम कर लीजिएगा, या तो एक तरफ एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्रिएट कर लीजिए, या दोनों तरफ अगर क्रिएट करते हैं तो सेम फंक्शन को क्रिएट कर लीजिए ताकि जो है आपको सॉल्यूशन में आसानी रहे। तो वही हमने किया, इधर sin इनवर्स 1/5 हो गया, इधर sin इनवर्स 1 हो गया, तो ये सीधा सीधा कंपेयर हो जाएगा क्योंकि दोनों साइन हैं। तो बच्चों यहां से आपको क्या मिल जाएगा? देयरफॉर x इक्वल टू 1/5। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे, इनसे ज़्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके नहीं होंगे बच्चों। तो इस पड़ाव को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। किसी बच्चे को क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट, कोई भी समस्या आती है तो बच्चों आप, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप जो है ऐप के अंदर जो सबमिट असाइनमेंट नाम का जो टैब है उसके अंदर आप अपने डाउट्स डाल दीजिए ताकि मैं उन डाउट्स को ले पाऊँ और उन डाउट्स को देखकर मैं दोबारा से एक वीडियो बनाकर आपके डाउट्स क्लियर कर दूँ। या फिर जो चैनल के ऊपर हमने यूट्यूब पे हमने ये वीडियो डाली हुई है, इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए कि सर ये बात हमें समझ में नहीं आई, ये हमें डाउट है, या इस क्वेश्चन में हमने डाउट है कि आपने इस टाइप का ये क्वेश्चन कराया था और एक्सरसाइज से हमारा ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। तो प्यारे बच्चों आप वो चीज़ भी वहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल के नहीं हैं, बाहर के बच्चे भी अगर स्कूल से अलावा कोई बच्चे और वीडियो देख रहे हैं तो उनके पास जो है ऐप तो स्कूल का है नहीं, उसके लिए लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिए, वो उसमें लॉगिन आईडी नहीं कर पाएंगे। तो वो बच्चे भी यूट्यूब के नीचे आप जो है
कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों का मैं ये नहीं सोचूंगा कि किस बच्चे ने ये बच्चा मेरे ही स्कूल का है या कहीं और का है। आप कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बनाऊंगा और सॉल्यूशन उसके ऊपर अपलोड कर दूंगा। तो इस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक है बच्चों हमने पूरा कर दिया है। अब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी डाउट्स मिलेंगे। मैं अक्सर कहता हूं बच्चे जब प्रैक्टिस करेंगे तभी डाउट मिलेंगे। आपके डाउट नहीं आते, कुछ बच्चे कहते हैं सर डाउट नहीं आए। तो बच्चों डाउट सिर्फ दो ही तरह के बच्चे होते हैं जिनके डाउट्स नहीं आते, या तो जिन्हें सब कुछ आता है या जिन्हें कुछ भी नहीं आता, जिन्हें पढ़ना ही नहीं है, जिन्हें बुक ही नहीं उठानी तो उनके भी डाउट नहीं आएंगे, या फिर जो इतने और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं इतना पढ़ के उन्होंने सब कुछ सोल्व कर दिया। और सभी बच्चे ऐसे नहीं होते। तो बच्चों जो आपके डाउट्स आते हैं आप स्कूल के बच्चे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे भी नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जो बच्चे स्कूल से बाहर के हैं तो उनके पास स्कूल की ऐप तो होगी नहीं, तो बच्चों वो यूट्यूब के ऊपर कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्कूल के बच्चों का फायदा क्या होगा कि उनके पास दो ऑप्शन है बच्चों। अब बुक आपके पास होगी नहीं होगी तो भी मैं दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है आज शाम को मैं जो है क्वेश्चन एक पेज के ऊपर लिखकर असाइनमेंट टैब के अंदर डाल दूंगा। वैसे भी गवर्नमेंट ने बुक्स खरीदने के लिए छूट दी है तो बुक्स खरीदिए, लेकिन कोरोना से सेफ रहिए, बीमार ना हो, घर पे रहिए।